तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारो जो है कलावा बांधन लगो तिलक लगाऊं लगो वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को। क्या अब बाबाओं ने अपना धर्म का कामकाज छोड़कर फिल्मों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया है? वैसे बाबाओं से जो कथित बने बैठे हैं उनसे धर्म के ज्ञान की बात करना बिल्कुल नाइंसाफी होगी। लेकिन क्या अब बाबाओं को सेंसर बोर्ड से ज्यादा ज्ञान हो गया है जिसकी वजह से वो सारे फैसले करेंगे कि कौन से फिल्म में क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है, किस पर आपत्ति जतानी है, किस पर नहीं जतानी है? आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से इस वक्त चीन से ज्यादा पठान मूवी का मुद्दा, उसके बेशर्म गाने, बेशर्म रंग का जो गाना है वो हॉट मुद्दा है, वो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। और इसी मुद्दे पर अब बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने लोगों को शपथ दिलाना शुरू कर दिया है। पहले आप पूरा ये वीडियो सुन लीजिए क्योंकि बिना देरी के ये वीडियो सुनना भी जरूरी है और इनकी भाषा पे जरा गौर करिएगा और सोचिएगा कि एक बाबा जो इतना ज्यादा मशहूर हो गया है, लोगों को वो भाषण देते हैं, धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए वीडियो। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट से सारो जो है कलावा बांधन लगो तिलक लगाऊं लगो वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। आज शपथ लो दोनों हाथ उठाकर। वीडियो सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं कि तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे, फिर चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। तुम लोगों ने बाइकॉट से अभिनेता कलावा भी पहनने लगे हैं और तिलक भी लगाने लगे हैं, वैष्णो माता मंदिर जाने लगे हैं जिनके नाम के पीछे लगा है KHAN, बजाओ ताली। अब इनका एक तकिया कलाम हो गया है बजाओ ताली, हाथ उठाकर बजाओ ताली। और आज इन्होंने कहा कि शपथ लो जो दोनों हाथ उठाकर कि ऐसे ही अगर राजनेता सनातन धर्म का विरोध करे तो उनका बाइकॉट किया जाना चाहिए। अब इनके इस तरीके से दूसरे मुद्दे में कूदने पर वो कहावत याद आ गई कि जिसका डमरू होता है उसी से बजता है, अगर दूसरा कोई बोलता है तो उसमें डंडा बजता है। सुना है ना आपने। और इस वक्त जो जिस तरीके से अपने आप में फिल्म समीक्षक हर कोई बनकर बैठ गया है, जैसे सेंसर बोर्ड का अब कोई वजूद नहीं रह गया है, उससे तो साफ यही नजर आता है कि भैया अपने अपने काम से मतलब रखो, जिसका जो काम है, जिसको जो जॉब दिया गया है, जिसके नाम पर जो काम दिया गया है उसको वही करने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जिस तरीके से एक के बाद एक साधु संत, दंगों के आरोपी पठान मूवी को लेकर बाइकॉट मैदान में कूदे हैं, उन सबको शाहरुख खान पहले ही करारा जवाब दे चुके हैं कि हम और आप सभी पॉजिटिव लोग अभी जिंदा हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं इन बाबा के इस बयान पर और किस तरीके से इनको ही आईना दिखाना सोशल मीडिया की जनता ने शुरू कर दिया है, वो हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आखिर इन बाबाओं के पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो ये लोगों को अपनी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं और लोगों के पास क्या अपना दिमाग नहीं है जो इनकी बातों में भ्रमित हो जाते हैं। सबसे पहला ट्वीट है निगार परवीन का, लिखती हैं कल शाहरुख खान ने शायद इन जैसे लोगों के लिए ही कहा था कि मैं, आप और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो जिंदा हैं। इसका मतलब ये लोग कौन हैं आप समझ सकते हैं। दूसरा ट्वीट है श्याम मीरा सिंह का, इन्होंने लिखा है कि ऐसे नफरती लोग पवित्र व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। हिंदू धर्म की वैचारिक नीति ऐसे पाखंडी बाबाओं ने की है जो लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रही बात शाहरुख और आमिर के सेकुलरिज्म की, तो ये आदमी उनके पैरों की धूल भी नहीं है, उन्होंने कभी नफरत नहीं फैलाई जो काम ये कर रहे हैं। आलीशान जाफरी का ट्वीट है, इन्होंने भी न्यूज़ 24 के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है टुडे इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हरिद्वार धर्म संसद वोट चेंज। आज जो है धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई थी उसकी एनिवर्सरी है, यानी 1 साल हो गया है और उसके बाद क्या चेंज हुआ है इस पर गौर करिएगा। अखिल यादव है, लिखते हैं कि बंदर सीधा बोलना शाहरुख खान, हा हा हा, KHAN क्या बोलता है, शर्म आ रही है क्या बोलने में या फिर हिम्मत नहीं है बोलने की। अजहर पटेल हैं, ये लिखते हैं ये तो बीच वाला है, मर्द जात से भी गद्दारी की है इसने, ये ऐसी पवित्र गद्दी पर बैठा हुआ है जिसका अपमान हो रहा है, इसको वहां से हटाना चाहिए। एडवोकेट जिम्मी शेरावत हैं, लिखते हैं
कसम से इस आदमी को कूटने का मन करता है, जैसी भाषा इसकी है। और आकृति AK राठी करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं बिल्कुल इन्हीं नफरती लोगों के लिए ही कहा गया था शाहरुख खान की तरफ से कि हम सभी लोग पॉजिटिव हैं और बाकी जो नेगेटिव हैं उन लोगों पर ध्यान देना नहीं चाहिए। दीपक हैं, लिखते हैं पर इन अनभक्तों के आंखों के सामने ये धूल कब और कैसे उड़ेगी ये तो भगवान को ही पता है कि कब तक ये लोग नफरत का अपना बाजार चलाते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे और इनके जो आंखों पर धूल पड़ी हुई है वो कब हटेगी ये तो भगवान ही जानता है। रामजीत पाल हैं, लिखते हैं कौवा है ये आदमी, क्योंकि कुछ भी भौंकेगा तो बाद में कौवे की तरह कांव कांव जरूर करता है। अगला जो ट्वीट है ये रवि का है, लिखते हैं ये कौन लकड़बग्घा है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। बताइए, अब इस तरीके से जनता जो है वो परेशान हो गई है कि किसी भी चीज को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर बाइकआउट गैंग शुरू हो गया है। शालिनी नेगी है, लिखती हैं बाबा इतनी जल्दी संन्यास ले लिया इन्होंने, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और एक और ट्विटर यूजर हैं शेख करके हैं, अरहान शेख, लिखते हैं ये उसी मंत्री का लंगोटी बाबा है। अब ये किस मंत्री की बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो खैर यही बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया है। लेकिन कई बार ऐसा आरोप लगा है और ऐसे वीडियो जरूर सामने आए हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो बागेश्वर धाम के सरकार के शरणों में जरूर पहुंचते हुए नजर आए हैं। एक और ट्विटर यूजर हैं पारुल कुमार जैन, लिखते हैं कुछ लोग साधुओं के भेष में राजनीतिक दलाल होते हैं। रावण भी साधु के भेष में आया था और ये भी साधु के ही भेष में है। रक्षा हैं, लिखती हैं बाबाओं का काम धर्म का प्रचार और उसकी बेहतर बातें बताना है, लेकिन ज्यादातर दूसरे धर्मों के प्रति नफरत परोस रहे हैं। बागेश्वर धाम के धर्मेंद्र शास्त्री पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये धर्म का प्रचार से अधिक दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाते हैं और कोई भी धर्म का रक्षक, कोई भी धर्म दूसरे धर्म से आपको नफरत करना नहीं सिखाता। बेनिम कुर्त है, इन्होंने एक GIF शेयर किया है जिसमें काव काव करता हुआ कौवा है और हंसने वाला इमोजी शेयर किया है। आरिफ खान है, लिखते हैं रिपोर्ट करना चाहिए ट्विटर पर और जहां जहां भी हो सके, भले ही एक्शन हो या फिर ना हो, लेकिन हम अपने फर्ज से तो अदा हो जाएंगे। हानिया अंसारी हैं, लिखती हैं ये भगवा को सुरक्षित करने की बात कर रहा है और खुद नीला पहने बैठा हुआ है ना कमाल की बात, और हंसने वाला इमोजी शेयर किया है। अब तो छोड़ दे ऐसे करके ट्विटर अकाउंट है, लिखा गया है इनकी तरफ से जितने इनके यहाँ बैठते हैं किसी के पास सिनेमा देखने का पैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जाते हैं वो फ्री में ये लोग पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको ज्ञान तो है नहीं। सरोज हैं, लिखते हैं दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन इन MP, ये सारी तैयारी है मध्य प्रदेश में इलेक्शन की। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर आवर कंट्री एंड सोसाइटी, और ये हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए शर्मनाक है। स्टॉप सच पीपल, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। और दिल टूट गया है ऐसा ही इमोजी इन्होंने शेयर किया है। यीशु कश्यप है, लिखते हैं तरस आता है भीड़ पर जिसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है, यानी सर्वाधिक है। एक माँ अपने शिशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्यापिका होती है। अगर इस तरह से माताओं बहनों को मूर्ख बनाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां नफरत और पाखंड से भरपूर होंगी। हमारा समाज नालायक है, जब फल सड़ रहा होता है तभी कीड़े लगते हैं, ऐसा इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। हिमांशु हैं, लिखते हैं लुच्चा लफंगा टुच्चा व्यास गद्दी पर बैठकर नफरती बातें कर रहा है, इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, क्योंकि 99% हिंदुओं को पता ही नहीं है धर्मशास्त्र है क्या, इनका क्या योग प्रयोग है दैनिक जीवन में। बस जो नफरती हिंसा करने वाली बातें करता है वही 99% पाखंडियों को अच्छा लगने लग जाता है, ऐसा इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है वो है सच की आवाज, ट्विटर अकाउंट है इनकी तरफ से, लिखा है कि ये सब खेल मुझे लगता है कि ऊपर से समझाया जा रहा है। इनका मकसद है देश को हिंदू मुस्लिम में बांट कर रखो, सत्ता तभी बचेगी। देश को इतना घायल कर चुके हैं कि सत्ता बदली तो सारे जख्म जो देश को दिए हैं वो जनता के सामने आ जाएंगे। देश खोखला कर दिया, इसलिए बाबाओं को काम सौंप दिया है भड़काने का जनता को, क्योंकि सत्ता चली गई तो सारे के सारे राज जो हैं वो खुल जाएंगे।
कबीर सिंह है, लिखते हैं देश के लोग अभी भी नहीं समझे तो समझाना बेकार है। कुछ पाखंडी धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर इनके पास कोई सच में शक्ति है तो इनको बोलो देश के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की व्यवस्था करवाएं, मरीजों का इलाज कर अस्पताल बंद करवा दें। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। सनी पाल है, लिखते हैं इन जैसे पाखंडी बाबाओं ने देश का नाश कर रखा है। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर भगवान बना बैठा है गद्दी पर और उस गद्दी का भी अपमान कर रहा है। अमन अंसारी हैं, लिखते हैं यकीन नहीं होता सामने बैठी पब्लिक भी अंधी हो चुकी है नफरत में। वैसे सही बात है, पैसा कमाने का शॉर्टकट है नफरत का धंधा। और आखिरी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर स्वाति हैं कू लिखती हैं कमाल का बिजनेस फैला रखा है इन बाबाओं ने और हम मूर्ख लोग इनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर पूरे जोर से तालियां बजाते हैं। अरे भाई, इन लोगों इन बाबाओं से ज्यादा ज्ञान है तुम्हें, उसका प्रयोग क्या अगले जन्म में करोगे? खुद पर ही इन्होंने सवाल उठा दिया है अपने ही लोगों पर जो यहाँ पर जाते हैं और इनकी बातों पर भरोसा करके उसी पर अमल कर लेते हैं। तो कहते हैं कि उन लोगों पर तरस आता है जो इनकी बातों पर यकीन कर कर उसे सच मान लेते हैं। वैसे अगर आप सच में अपने धर्म को फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने धर्म के बारे में ऐसे शख्स से जानकारी प्राप्त करिए जिससे धर्म के बारे में सही और अच्छा ज्ञान हो, जो धर्म वाकई सिखाता है। ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के पास जाने से आपका ही नुकसान होगा और आपकी जो अच्छी सोच है उसको भी ये लोग भ्रमित करके उसको भी खत्म कर देंगे और निगेटिव में परिवर्तित कर देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे जिस तरीके से मूवी का बाइकआउट चल रहा है और एक के बाद एक नए नए लोग इस पूरे मैदान में कूदते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें यही नजर आ रहा है कि सिर्फ ये एक प्रोपागेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा और अहम मुद्दा है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।